मेरा लेक्चर कौन सा क्वेश्चन नंबर 28 और 2022 का सवाल है मार्च 2022 का क्वेश्चन 28 कास्मी ट्रेडर्स के नाम से In the light of provision of sales tax act of 2008 rules made thereafter, compute the amount of sales tax payable by or refundable to Kasmi traders and input tax to carry forward if any for the tax period Feb 2022. जरूरी input tax carry forward हो कब होगा input tax carry forward? अगर actual output जा रहा है show all relevant exemption exclusion and disallowances. चलिए सवाल पढ़िए. Kasmi Traders is registered under the Sales Tax Act 1990. KT is engaged in the business of manufacturing and supply of paper products. There is sale of paper products. Following information is available from KT's records for the month of Feb 2022. अब पढ़ते हैं. पहले तो मैंने हाथ पकड़े थे और वो चीज काटने की जरूरत नहीं है. Purchase from unregistered. क्या है ये? परचेज देखें पहले लिखा हुआ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 320 मिलियन. इस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 320 मिलियन पे 18% इनपुट माइनस करने की इजाजत है, लेकिन 20% ऑफ दीस गुड्स वर रिटर्न टू सप्लायर्स. परचेज रिटर्न हुई है तो 320 का 20% जो होगा कितना है? 320 का 20% 64. 20 में बोलेंगे 64. 320 में से 64 को माइनस करेंगे, जो बच जाएगा उस पर 18%. फिर लिखा हुआ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी परचेजेस अनरजिस्टर्ड को काट के पूरे बचे. लेकिन क्या वर्किंग में शो कराएंगे कि इसमें का शो ऑल रेलेवेंट एक्सेप्शंस एंड एक्सक्लूजन्स. फिर परचेज में एग्जेम्प्ट गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस. अब बताएं मुझे अगर परचेज के सेल सुन ले एडवांस बात है, अगर एग्जेम्प्ट गुड्स की परचेजेस की है तो उसकी ट्रीटमेंट को इग्नोर करना होता है. क्या करना होता है? इग्नोर. इसको भी इग्नोर लेते साथ इस 56 मिलियन को इग्नोर करना है. एक एडवांस बताता हूं. अगर आपने इलेक्ट्रिकल या सैनिटरी फिटिंग्स का सामान खरीदा, इलेक्ट्रिकल या सैनिटरी फिटिंग्स यानी अगर आप घर बना रहे हो उसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी होती है और सैनिटरी फिटिंग्स पाइप्स वगैरह भी लगते हैं. अगर वो सामान खरीदा आपने तो आपके सिलेबस में दो तरह की चीजें हैं. दो तरह की चीजें, एक है फैक्ट्री बिल्डिंग और एक है ऑफिस बिल्डिंग. सेल्स में दो ही बिल्डिंग है, फैक्ट्री बिल्डिंग और ऑफिस बिल्डिंग. दोनों के लिए अगर आपने इलेक्ट्रिकल या सैनिटरी फिटिंग्स का सामान खरीदा है तो आप मुझे बताएं कि आपको बता दूं कि जो फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए जो सामान खरीदा गया हो, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए जो सामान खरीदा गया होगा, उस फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए खरीदे गए सामान पर जो है आपको बस नहीं बाकी आ जाए. नोट्स के आपको दिखाई दे नोट्स के चैप्टर 20 पे चैप्टर 20 पे एक हेडिंग आपके सामने आ रही होगी, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड. टैक्स क्रेडिट नहीं है. टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड. अच्छा पहले पढ़े पॉइंट नंबर 1 पहला पॉइंट, a registered person shall not be entitled to deduct input tax. यानी इनपुट टैक्स माइनस नहीं कर सकते. ये वो परचेजेस है जिस परचेजेस पर इनपुट टैक्स माइनस करने की इजाजत नहीं है. अभी हमने एक और परचेज पढ़ी थी, वो क्या थी इसमें
एग्जैक्टली जरा देखिए लिखो इसमें ढूंढे एग्जैक्टली लिखो पहला पॉइंट पॉइंट नेम and the goods or services used in other than taxable supplies made by यानी परचेजेस की थी और वो परचेजेस अदर देन टैक्सेबल परचेजेस है टैक्सेबल सप्लाईज से अदर देन इस्तेमाल की गई यानी किसकी बात कर रहा है इसी नोट्स के सेकंड पेज में देखिए उर्दू में कुछ लिखा हुआ है सेकंड पेज देखिए उर्दू में लिखा हुआ उसमें पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है ऐसा रॉ मटेरियल खरीदा जो एग्जैम्प्ट सेल में इस्तेमाल हुआ हो तो उस रॉ मटेरियल की परचेज पर इनपुट माइनस नहीं कर सकते इसलिए मैंने वो सवाल में जो एग्जैम्प्ट परचेजेस थी उसको क्या करना था इग्नोर करना है 6 मिलियन पहली बात क्लियर अब इस सवाल में एग्जैम्प्ट परचेजेस थी कौन सी देखें सिर्फ टैक्सेबल परचेजेस पर ही इनपुट माइनस होता है और वो भी कौन से सप्लायर से की हो रजिस्टर्ड से सिर्फ टैक्सेबल परचेज पर इनपुट माइनस होता है एग्जैम्प्ट परचेज पर इनपुट माइनस नहीं होता ये बात मान सकते हो अब जरा पॉइंट नंबर x पर है पॉइंट x पर है पॉइंट x में कहता है गुड्स यूज्ड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी और परमानेंटली अटैच्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी देखिए फिटिंग्स का सामान होता है वो परमानेंटली अटैच होता है कि नहीं होता परमानेंटली अटैच्ड टू प्रॉपर्टी सच एज बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल पेंट इलेक्ट्रिकल पाइप्स वायर्स एंड केबल्स कहता है इन सारी चीजों पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ परमानेंटली अटैच होती है इनकी खरीद पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है इनपुट पर किस पे नहीं है इजाजत दो बातें एग्जैम्प्ट वाले परचेजेस पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं है और ऐसे सामान खरीदा आपने यानी आपने रेत खरीदी आपने ईंटें खरीदी आपने सीमेंट खरीदा आपने फिटिंग का सामान खरीदा आपने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन का सामान खरीदा सैनिटरी कनेक्शन का सामान खरीदा ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में परमानेंटली अटैच होने वाली चीजें हैं इन पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं होती क्या हुआ तीसरी बात भाई बात सुनिए इस रूम के साथ इस रूम को बनाने में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है ईंटें हैं खरीद के लाए सीमेंट है खरीद के लाए रेत है खरीद के लाए तो ऊपर जो प्रोसेस क्या कहते हैं इसको सिस्टम को कहते हैं पेंट खरीद के लाए ये फिटिंग हुई है तारों की क्या ये फिटिंग भी परमानेंटली अटैच नहीं है कि अटैच है साथ में ये भी खरीद के लाए इनके खरीद पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं अब आए सवाल को अब सवाल में देखें उसने सवाल में कहा हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग 60% फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए और 40% किसके लिए ऑफिस बिल्डिंग के लिए ये जो इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स हुई है 17 मिलियन की क्या इस पर माइनस करने इनपुट माइनस करने की इजाजत होगी नहीं इस पर इनपुट माइनस करने की इजाजत नहीं हाँ यू नो आप कह सकते हैं 60% 40% भी हुआ उसका मैं बताता हूँ टेबल के नीचे एक लाइन लिखी है बिजली का बिल कहता है बिजली का बिल पेड इन Feb 2022 इंक्लूड सेल्स टैक्स ऑफ ₹1.36 मिलियन मुझे बताइए ये अमाउंट है या 18% वाली अमाउंट है बिल की अमाउंट है या सेल्स टैक्स की अमाउंट है कितना सेल्स टैक्स पे किया बिजली के बिल पे ये बिजली का बिल 60% किसके लिए था फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए 40% किसके लिए था ऑफिस बिल्डिंग के लिए अब मुझे आपको बता देता हूँ जो अगर आपने सेल्स टैक्स पे किया है अगर वो आपने पे किया है फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए सुन ले फैक्ट्री बिल्डिंग के ऑफिस के लिए फैक्ट्री जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए अगर वो सेल्स टैक्स है तो माइनस करने की इजाजत है ऑफिस बिल्डिंग के लिए माइनस करने की इजाजत नहीं है तो मुझे बताया 1.36 में से कितना माइनस करने की इजाजत है 60% उसका 60% कितना बनता है 1.36
इसका 60% कितना बनता है? 0.8 1 से मतलब 0.82 0.82 राउंड ऑफ कर देंगे तो 16 का मतलब क्या 2 होता है। 0.82 मिलियन का जो बिल था वो फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए था, बाकी ऑफिस बिल्डिंग के लिए था इनिशियल सेल, और फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए सेल्स टैक्स माइनस करने की इजाजत होती है। तो ये 1.36 को नहीं इनपुट माइनस करेंगे बल्कि 0.82 इनपुट माइनस करेंगे। ये बात से नहीं समझा ये बात से मैं नोट पढ़ा देते फिर सवाल करें। सवाल करो पहले नोट करो सवाल करो क्या से बात करें बस सवाल हो गया। क्या इसमें कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है? इसमें फिक्स्ड एसिड है? परचेज ऑफ फिक्स्ड का है इसमें एक्सपोर्ट है सेल्स में देखिए टैक्सेबल गुड्स भी हैं एक्सपोर्ट भी हैं और सेल्स क्या है? सेल्स में देखिए टैक्सेबल सेल्स है और एक्सपोर्ट है, एग्जम्प्ट सेल्स नहीं है। और सेल्स में आप इसको नोट करें 10% ऑफ दीस गुड्स वर रिटर्न्ड बाय द कस्टमर। सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स देखो क्या है प्लीज खामोशी। क्वेश्चन नंबर 28 सवाल का नाम क्या है? गाजमी फॉर्मेट क्या होगा? आउटपुट टैक्स इनपुट टैक्स लोअर ऑफ होगा। नंबर 1 में कितना आता है हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड एक्चुअल प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड और बी में क्या आता है 90% आउटपुट। जो भी अमाउंट आएगी उसमें मैं पहले तो ऐड करूँ लेस करूंगा इनपुट टैक्स और फिक्स इसका क्या नाम है कितना ज्यादा बेहतर है। अब इसमें क्या ऐड कर रहा है? फिर जो आंसर है वो क्या कहलाएगा? और दूसरी क्या है? रिफंडेबल अगेंस्ट इनपुट टैक्स टू बी carried forward। ये तो तक हाल में मतलब उसको दोनों का मतलब सेम होता है पर नेशनल भी कोई कैरी फॉरवर्ड कौन था? चलिए कितनी वर्किंग ग्रुप जी वर्किंग वर्क का नाम कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सेल्स वर्किंग ग्रुप कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स वर्किंग 3 अपर सब इनपुट टैक्स।
जी जो टैक्सेबल सेल्स की कैलकुलेशन करते हैं, सेल्स कितनी टोटल 200 सेल्स में सेल्स रिटर्न कितनी है 10%। याद रखिए सेल्स कितनी है 200, इसमें से लेस कर दूंगा किसे सेल्स रिटर्न। आप अंदाजा लगे 2022 का सवाल तो पूरा पूछ लो। सेल्स में से 200 का 10% कितना बनता है 20। तो टैक्सेबल सेल्स है कि नहीं, इस वैरायटी की क्या रिकॉर्ड होगा